बड़ी खबर आ गई है। कराची के 15 इलाकों में जबरदस्त तरीके से तबाही है। कराची में मोबाइल नेटवर्क पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। बहरहाल कराची का सूचना तंत्र पूरी तरीके से नेस्तनाबूद है। एयर डिफेंस सिस्टम इस्लामाबाद का खत्म है, लाहौर का खत्म है और सबसे बड़ी चीज मुनीर का शासन खत्म है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अकबर यज़दानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वो कहते हैं ना कि स्याही भी नहीं सूखी, तो अभी आपने मेरा पिछला वीडियो ही शायद पूरा ना देखा हो तो अगले वीडियो करने की ज़रूरत पेश आ गई। वजह ये थी ये कॉमेडी क्लिप्स जो भी आपने शुरू में देखे। इंडियन मीडिया ने कल रात जो ऐलानात किए वो आपने सुन लिए। कराची पे कब्ज़ा कर लिया, लाहौर में भारतीय सेना घुस गई, पेशावर के साथ क्या हुआ। टेक्निकली पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी इंडियन सिपाही हैं उनके मुताबिक बन कबाब, वड़ा पाव ये सब चल रहा है और वो सब इधर घूमते फिर रहे हैं। इंडियन मीडिया के मुताबिक उनकी फ़ौजें, उनकी सेना कराची के अंदर बमबारी करके दाखिल हो गई हैं, सड़कों पे वड़ा पाव खा रही हैं, लाहौर में भी घुस गए हैं, पेशावर में भी घुस गए हैं और वो तो कह रहे थे गालिबन कि लाहौर का स्टेडियम भी तबाह कर दिया वगैरह वगैरह। इससे ज़ाहिर होता है कि इंडियन मीडिया और इंडियन मीडिया की बेवकूफ़ी और बेवकूफ़ी की कोई हद नहीं होती। वो एक वाक़या याद आया, बचपन में सुना था कि एक स्कूल के सुपरवाइज़र थे, तो किसी स्कूल में गए बच्चों को देखने के लिए कि कितनी तालीम बच्चों की कैसी चल रही है। तो उन्होंने हेडमास्टर से कहा कि जी मैं बच्चों का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। तो हेडमास्टर उनको क्लास 9 की एक क्लास में ले गया जहाँ मैथ्स पढ़ाई जा रही थी। तो उन्होंने सवाल पूछा बच्चों से कि बच्चों ये बताओ कि एक ट्रेन हैदराबाद से कराची की तरफ चली है और वो 45 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चल रही है, और एक ट्रेन कराची से हैदराबाद जा रही है वो 55 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो बताओ मेरी उम्र क्या है। सब हैरान रह गए, शशदर रह गए, परेशान हो गए, एक दूसरे को देखने लगे। इसी दौरान एक बच्चे ने हाथ उठाया, तो उनसे पूछा कि हाँ बेटा तुम बताओ। तो उसने कहा सर आपकी एज 46 है। ये सुन के सुपरिटेंडेंट तो परेशान हो गया, कहना कि अरे 46, तुम्हें कैसे पता ये मेरी उम्र 46 है। तो उसने कहा सर मेरे एक चचा हैं वो आधे पागल हैं और वो 23 साल के हैं, तो यकीनन आप 46 साल के होंगे क्यों, आप पूरे पागल हैं। तो इंडियन मीडिया का इस वक्त यही हाल है कि पागलपने के दौरे पड़ रहे हैं और बेवकूफ़ी की बातें करी जा रहे हैं। इशू ये है कि जैसे मैंने पिछले व्लॉग में कहा था आपको कि ज़्यादा चीखने पे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, कम चीखने पर शायद इनकी तनख्वाहें कटती हैं। सिर्फ बात यहीं तक नहीं बल्कि वो तमाम सेंसिबल लोग इंडियन मीडिया के या जर्नलिस्ट जिनको हम सेंसिबल समझते थे, अब वो भी इस बेवकूफ़ी की बातों में मिलके अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हमारा शुरू में ख्याल ये था, कम अज़ कम मेरा ख्याल ये था कि शायद ये लोग थोड़ी सी अकल कर रहे हों और अकल करेंगे और सैनिटी की बात करेंगे और हो सकता है कि बेवकूफ़ी की बातें किसी के दबाव में आके कह रहे हैं। मगर अब मुझे अंदाज़ा होता जा रहा है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की मेरे ख्याल में जो जनरल जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी है उसको ये अंदाज़ा होता जा रहा है कि शायद इंडिया के जो सेंसिबल जर्नलिस्ट थे वो ये कोई वबा की या छूत की किस्म की बीमारी है जो उनको भी लग गई है और वो भी इन बातों पे यकीन करने लगे हैं और वो भी ऑल फॉल बके जा रहे हैं। मगर इसी दौरान कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कुछ सेंसिबल बातें भी कर रहे हैं, मगर जब वो सेंसिबल बातें करते हैं तो लोग उनको गद्दार दान के और गद्दार जान के उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा के उनकी आवाज़ों को चुप कराते हैं। ट्विटर पे एक साहब हैं मोहित चौहान साहब, उन्होंने ट्वीट किया है कि आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ऑल एक्स सर्विसमैन बट जनरली क्वेश्चन हु मेड हिम अ मेजर, ही बिहेव्स लाइक सम स्ट्रीट लेवल मोदी भक्त। यानी कि मोहित चौहान साहब फरमा रहे हैं कि मैं तमाम एक्स सर्विसमैन जो इंडिया के आर्मी के रह चुके हैं अफसरान, उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, मगर ये कोई सड़क छाप किस्म का आदमी है जो बात कर रहे हैं मेजर आर्या की, और ये इसको मेजर किसने बना दिया और ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। इसी तरह से एक बड़े समझदार शख्स हैं बसंत महेश्वरी। बसंत महेश्वरी एक फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, एक फाइनेंशियल उनका बैकग्राउंड है फाइनेंस का, और वो कह रहे हैं कि आई हैव नेवर डिलीटेड ट्वीट्स बट टुडे आई एम डिलीटिंग ऑल ट्वीट्स दैट आई मेड विदाउट वेरीफाइंग द क्लेम्स ऑफ आवर इंडियन मीडिया चैनल्स। आई फील सैड नॉट बिकॉज ऑफ ट्वीटिंग बट मोर सो बिकॉज आई रॉन्गली बिलीव्ड व्हाट आई सॉ। यानी कि लोग जो समझदार, कुछ लोग हैं जो समझदार हैं इंडिया में भी, और वो ये कह रहे हैं कि हमने इनके ऊपर यकीन करके, आपने जो क्लिप्स अभी हमने शुरू में आपको इंट्रो में दिखाए, उन क्लिप्स को देख के एक आम इंडियन क्या समझे
ठीक है, कि पता नहीं बरसात हो गई मिसाइलों की, फ़ौजें दाखिल हो गई, कब्ज़े कर लिए, ख़त्म हो गई कहानी। देखें, इन बेवकूफ़ियों का कोई फ़ायदा नहीं है। सबको अच्छी तरह से पता था कि 1.5 से 2 घंटे में ये हैजान तो खड़ा कर दिया, लोगों को टीवी से जुड़वा दिया, देख लिया, सारे इंडियंस ने मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दी और आधे इंडियंस ने दिवाली की बोतलें पहले ही खोल ली, मगर सुबह तक ये कहानी साफ़ हो जाएगी और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मज़े की बात यह है कि एक बड़ा मज़ेदार ट्वीट पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से किसी ने और किसने भेजा है, ANI ने, यानी इंडिया की बड़ी रिस्पेक्टेबल न्यूज़ एजेंसी ANI और इकनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक ट्वीट, अपेरेंट ट्वीट जो है वो लगा रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपील्स टू इंटरनेशनल पार्टनर्स फॉर मोर लोन्स आफ्टर हैवी लॉसेज इन्फ्लिक्टेड बाय एनिमी amid escalating war and stocks crash. We urge international partners to help de-escalate. Nation urge to remain steadfast. यानी कि इकनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न, हुकूमत पाकिस्तान का जो इकनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न है वो एक ट्वीट कर रहा है, यानी अहमखाना गुफ्तगू ये है कि ट्वीट कर रहा है तमाम बैनुल अक़वामी पार्टनर्स को, यानी शराकतदारों को, कि अल्लाह का वास्ता हमें लोन दे दो, हम पे इतने इन्होंने हमले कर दिए, इतना हमें नुकसान पहुँचाया कि हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है और हमारी स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई और हम इंटरनेशनल पार्टनर्स को अर्ज कर रहे हैं कि खुदा का वास्ता हमारी मदद करें और मुल्क जो है ना वो साबित कदम रहे। अव्वल तो ये अहमखाना किस्म की ट्वीट इस तरह करके आप क्या साबित करना चाहते हैं। 2 कि अगर आज आप अपना स्टॉक मार्केट का देख लें, सुबह ये आज मेरे ख्याल में जुम्मे को ये ट्वीट वीडियो हम बना रहे हैं और इस वक्त शाम के तकरीबन 6:30 बजे हैं पाकिस्तान में, तो इंडिया में 7 बजे होंगे। दोनों साइड की स्टॉक मार्केटें बंद हो गई हैं अब तक। आप जाके देख लीजिए कि बॉम्बे की स्टॉक मार्केट जिसको सेंसेक्स कहते हैं उसका आज क्या हाल था और कराची की स्टॉक एक्सचेंज का आज क्या हाल था। आज बॉम्बे का सेंसेक्स माइनस में क्लोज़ हुआ है और कराची स्टॉक एक्सचेंज प्लस में क्लोज़ हुआ है। देखें, ये अहमखाना गुफ्तगू करना जो मैंने आपको वाक़या सुनाया था वो न्यूज़ के सुपरिटेंडेंट का, तो इन बेवकूफ़ियों से लोग आपको पागल ही समझेंगे। कोई दुनिया का मुल्क नहीं होगा जो 25 करोड़ की आबादी लेकर इतनी बड़ी फ़ौज और इतनी रेजोल्यूट फ़ौज और जिसके लोग जो बैटल हार्डन आर्मी हैं और वो लोग जो लड़ने मरने को तैयार हैं, वो अमन ज़रूर चाहते हैं, जंग नहीं चाहते, मगर जंग मुसल्लत की गई तो इस मुल्क का एक एक बच्चा लड़ने को तैयार है, वो लड़ेगा। कौन अपनी आज़ादी किसी के हवाले इस तरह करता है, दुनिया का कोई मुल्क नहीं करेगा। अगर हिंदुस्तान पे भी ये वक्त आया तो आई एम श्योर कि वो भी अपनी आज़ादी किसी के हवाले प्लेट में रख के नहीं देने वाले, तो कोई ऐसा नहीं करने वाला। और ये अहमखाना किस्म की गुफ्तगू कि कराची के पोर्ट के ऊपर कब्ज़ा हो गया, कराची में आर्मी घुस गई और लाहौर में घुस गई और स्टेडियम तबाह हो गया, ये बेवकूफ़ियाँ बंद करें, अक्ल की बात करें, अपनी और इस खित्ते की गुर्बत को दूर करने की बात करें, इस खित्ते में खुशहाली लाने की बात करें, बीमारियों के ख़िलाफ़ जिहाद करें, जंग करें, गुर्बत के ख़िलाफ़ जंग करें। एक दूसरों के ऊपर हमला करना, किसी का पानी बंद करना, किसी के बारे में अफवाहें इस तरह की फैलाना बेवकूफ़ी की, इससे कुछ हासिल नहीं है। Nobody is going to do this and nobody is going to take it lying down. So and मैं इंडियन जर्नलिस्ट ज़ाहिर है मैं इतना कोई वो नहीं हूँ इंसान कि मैं आपको मशवरे दे सकूँ, पर मैं इंडियन जर्नलिस्ट को भी कहूँगा कि फॉर गॉड से अगर आप अंडर प्रेशर भी हैं, अपने अवामी दबाव है या आपकी सरकार का दबाव है, तो कुछ सैनिटी की बात कर लें। ज़रूरी है इस किस्म की बातें उछल के चैनल के ऊपर इस तरह के नारे मारना और वो कह रहे हैं कि जी आपकी बात तो मेजर साहब बिल्कुल दुरुस्त हो गई, अब तो कुछ ही समय रह गए हैं, कुछ ही लम्हे रह गए। फॉर गॉड सेक्स यार, हैव सम सेंस। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।